नमस्कार बाल मित्र। पुरुषार्थ स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? बढ़िया। चलो आज हम पाठ 1 कक्षा चौथी, उसका नाम है नई राह, नया रास्ता, उसे पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो रेडी आप सब लोग? चलो ठीक है, तो फिर अपनी बुक्स निकालिए और पाठ पहला नई राह निकालिए। तो पार्ट 1 नई राह मतलब कि नया रास्ता, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना और समझना है, जिससे हमें उसकी समझ आए। जैसे उसका गुजराती अनुवाद भी मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा अपनी बुक्स में। पहला है पतंग। पतंग माने पतंग, आप उत्तरायण में जो आकाश में देखते हो ना, आसमान में, वही उसे पतंग बोलते हैं। और दूसरा है तोता। तोता माने पोपट। मैं गुजराती शब्द साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मोर माने मोर। घोड़ा तो घोड़ा। हाथी तो हाथी। घर तो घर। रथ तो रथ। मोटर तो मोटर। पेड़ मतलब झाड़। पपीता मीन्स पपैयू। टमाटर तो टमाटर। डमरू तो डमरू। ठठेरा तो कंसारो। छाता तो छतरी। सीढ़ी तो निसरणी। सपेरा तो सपेरा। थन तो आचड़। यज्ञ तो हवन। धनुष तो धनुष। क्षत्रिय तो क्षत्रिय। ऋषि तो ऋषि। तो हमने इतने शब्द पढ़े और समझे, साथ में उसका अनुवाद भी सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, कुछ अक्षर दिए गए हैं जैसे कि ग, म, न, र, श, श, न, क्ष। कुछ हार्ड है, कुछ इजी है। सबको वैसे जैसे दिया गया है वैसे ही शेप में, आकार में उसे लिखना है। नीचे जो लाइन दी गई है उसमें उसे अनुलेखन मतलब कि जैसा दिया गया है वैसा ही हमें लिखना है। 3 लाइन दी गई है, तीनों लाइनों में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे हमें गुजराती और हिंदी दोनों के अक्षर दिए गए हैं, जिससे हमें समझ में आए कि गुजराती में कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं। दोनों को ही हमें पढ़ना है, समझना है, और वैसे ही दी गई खाली जगह में हमें लिखना भी है, जिससे हमारा राइटिंग लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो, जैसे दिया गया वैसे पढ़ो। ग म पढ़ने में दोनों सेम रहेगा, आपको पता ही है। न, र, श, स, न, क्ष। व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, ग, य, य, ह, छ, त्र, र। ठीक है, वैसे ही लिख दीजिए। अभी यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसे पहचानिए, पढ़िए और बोलिए, जिसके चित्र के साथ हमें वर्णन दिया गया है। जिसका नाम है उसका चित्र भी है, उसका नाम भी है, और उसका गुजराती अर्थ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला देखिए, कौन बताएगा किसका नाम है, किसका चित्र दिख रहा है? तितली। तितली माने पतंगियू। फिर मछली। मछली मतलब माछली। बकरी तो बकरी। कमल तो कमल। तराजू तो त्राजवा। गमला तो कुंडू। नल तो नળ। चूहा तो उंदर। बैल तो बળદ। उल्लू तो घुवड़। भालू तो रीछ। खरगोश तो ससलू। बंदर तो वांदरो। कौवा तो कागड़ो। केला तो केड़ा। सेब तो सफरजन। अनार तो दाडम। फूलगोभी तो फ्लावर। भिंडी तो भिंडो। लौकी तो दुधी। इमली तो आमली। ओखली तो खरणी। ऊन तो ऊन। गाजर तो गाजर। त्रिशूल तो त्रिशूल। चांद तो चांद। मूली तो मूड़ा। चम्मच तो चमची। देखकर सही रूप से लिखिए। पहले तो हमें देखना है, इसमें देखो एरा भी सब अक्षर में किया गया है कि पहले लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर कहाँ मोड़नी है, फिर किस तरफ आगे बढ़ानी है और कहाँ ख़त्म करनी है। सारे अक्षरों में एरे दिए गए हैं, पहले हमें उसे देखना है, फिर उसी तरह से हमें नीचे दी गई जगह में सारे अक्षर बहुत अच्छी तरह से लिखने हैं। गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। यहाँ पे हमें गुजराती और हिंदी दोनों के वर्ण दिए गए हैं। क से लेके ऐ तक है। क, ख, च, झ, ई, ज, फ, ए, हण, ब, भ, ल, उ, अ, द और ए।
इतने अक्षर हमें हिंदी में भी दिए गए हैं और गुजराती में भी दिए गए हैं। वैसे ही हमें अनुलेखन मतलब कि वैसा का वैसा ही बाजू में दी गई जगह में लिखना भी है। और नीचे एक बूझो मतलब कि एक पहेली जैसा है, बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, मतलब कि बिना पंख, उसे पंख नहीं है फिर भी वो उड़ जाती है। बांध गले में डोर मतलब कि गले में एक डोर बांधकर वो उड़ती है। खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, अगर आप वो डोर खींचो तो ऊपर चढ़ जाती है। और हमेशा ही हमारे हाथ में उसका एक छोर रहता है, रहे हाथ में छोर। तो आप बताइए किसकी बात हो रही है? कोई बुझेगा इस पहेली को? इसका चित्र भी बाजू में दिया गया है, ठीक है। कौन है? सही जवाब पतंग। किसकी बात हो रही है? पतंग की। उसके पतंग के कोई पंख नहीं होते, वो उसके गले मतलब कि उसकी जो नोक होती है उसमें हम धागा बांधते हैं, उसे डोर बोला जाता है। खींचो मतलब वो अगर हम डोर खींचे तो वो आसमान में उड़ जाती है और उसके एक धागा हमारे हाथ में रहता है। तो बच्चों